तो चलिए हम लोग स्कैनिंग की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा स्कैनिंग और इनुमरेशन दोनों को साथ में लेके चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्कैनिंग के टाइप्स देखेंगे, और तीन मेजर टाइप्स होते हैं स्कैनिंग के। सबसे पहले ये पोर्ट बेस्ड स्कैनिंग, नेटवर्क बेस्ड स्कैनिंग और वल्नरेबिलिटी बेस्ड स्कैनिंग, ठीक है। तीनों देखेंगे। उसके बाद टीसीपी आईपी के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आईपी क्या होती है, सबनेटिंग क्या होती है, आईसीएमपी ये जो होता है क्या चीज़ होती है, कौन सा प्रोटोकॉल है, क्या काम आता है, देखेंगे। उसके बाद में स्कैनिंग टेक्निक्स, सिंक, एक्नॉलेज, एक्समस और नल स्कैनिंग क्या काम आती है, किस तरीके से होती है, देखेंगे। उसके बाद लाइव होस्ट से डिस्कवर करना देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैनर ग्रेबिंग क्या चीज़ होती है और किस तरीके से ग्रैब की जाती है। उसके बाद एनमैप के साथ हैंड्स ऑन करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स फिलहाल यही है नेटवर्क मैपर। उसके बाद में जेनमैप है। तो ये एनमैप ही एक्चुअली में जेनमैप भी, लेकिन उसका जीयूआई वर्जन है, यानी कि जहाँ हम लोग एनमैप को कमांड से रन कर रहे हैं, वहीं हम लोग जेनमैप को जीयूआई से यानी कि पूरे इंटरफेस से रन कर रहे होंगे। शोडान और सेंसिस मैंने बता दिया डिवाइस डिस्कवरी के लिए यूज होता है, और ये प्रीवियस टॉपिक में कवर हो चुका है। और फायरवॉल इवेशन टेक्निक कि फायरवॉल होते हुए भी आप लोग किस तरीके से उसको बाईपास कर पाओगे, और क्या क्या ऐसे एडवांस स्क्रिप्ट कस्टम स्क्रिप्टिंग हो सकती है जिससे हम लोग फायरवॉल को बाईपास करके स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं यहाँ पर थोड़े थोड़े आपके कोर्स के स्टेट को देखते हुए, लेकिन आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मैं और चीज़ें एडवांस में बताने का ट्राई करूँगा। तो प्लीज़ आप सभी क्लासेस में रेगुलर रहिए, टाइम से आया कीजिए, और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लोग लेट ना ज्वाइन हो, क्योंकि मुझे बार बार क्लास ब्रेक करके फिर आपस क्लासेस में लेना पड़ता है सभी को, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे वही सारी चीज़ें हैं, ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हम लोग इसी नोट्स से पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को बाद में ये चीज़ें पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। तो सबसे पहले नेटवर्क स्कैनिंग की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में नेटवर्क स्कैनिंग होता क्या है। तो बेसिकली नेटवर्क स्कैनिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि पूरे नेटवर्क को देख कर हम लोग ये पता लगाएंगे कि कितने डिवाइसेस उस नेटवर्क में एक्टिव है, कितनों के पोर्ट्स ओपन है, कितनों पर सर्विसेज रन कर रही है, कितनों में वर्नेबिलिटीज एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है नेटवर्क लेवल पर, वेब लेवल पर भी, और हम लोग देखते हैं इन चीज़ों के बारे में आगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ें काम किस तरीके से, सर नोट्स ग्रुप में भी सेंड कर या हाँ ग्रुप में आप लोगों को ये मिल जाएंगे इसकी ब्रांडिंग, और शायद इसकी पूरा नहीं हुए नोट्स, लेकिन जैसे ही कंप्लीट होते ही आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी वर्किंग स्टेट में है ये नोट्स भी, ठीक है। तो इस पे ही हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो चल आगे देखते हैं चीज़ों को। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये हैकर्स के काम आते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि ये जितना भी नेटवर्क है पूरे नेटवर्क को मैप करने के काम आता है, अटैक सरफेस को अंडरस्टैंड करने के काम आता है, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के भी काम आता है जब हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अटैकर को पूरा अटैक सरफेस देता है, और सिक्योरिटी ऑडिटिंग बाकी सब थ्योरी है, ठीक है। वही चीज़ें सब मिला के कहने की बात है, ठीक है। नेटवर्क नेक्स्ट होता है पोर्ट स्कैनिंग। मैंने बताया ये तीन टाइप की होती है, नेटवर्क स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। वहीं पर अभी मैं दूसरे टाइप की बात कर रहा हूँ, पोर्ट स्कैनिंग। तो पोर्ट स्कैनिंग जो होती है वो बेसिकली यूज, पोर्ट आप लोगों को क्या होता है पहले इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ, अगर कोई नॉन टेक से हो तो उसे अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे कि पोर्ट और सर्विसेज क्या है, कैसे रन करती है, होते क्या है, और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो टर्म्स बोल रहा हूँ, पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स, ध्यान से सुनना दोनों टर्म्स को आराम से, ठीक है, समझ में आ जाएगी, कोई इतना टफ नहीं है। पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स, फिलहाल मैं अभी दो चीज़ें बोल रहा हूँ, दोनों ध्यान से सुनना। जनरली मैं आपको गूगल से ही इमेजेस लेके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी पता चले कि सारा लर्निंग रिसोर्सेस इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है। तो जब आप लोग उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को भी वो चीज़ें इजीली मिल जाया करेगी, ठीक है। मैं किसी भी इमेज का ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वाइट बाइट गोल्ड की वेबसाइट जो ओपन कर ली है, और इस पे आप लोगों को कुछ बेसिक सी कॉमन पोर्ट्स दिख रहे होंगे जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये सर्विसेज जो है जो रन कर रही है, ठीक है। अब एक्चुअली में चीज़ें होती क्या है, तो पोर्ट्स का सबसे पहले मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पोर्ट वो एंड नोड होता है किसी भी नेटवर्क का, जो ये बताता है कि वो डिवाइस किस जगह से किस जगह तक कनेक्ट है। ध्यान से सुनना, मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास एक सिस्टम है और आपके फ्रेंड के पास एक सिस्टम है, आप लोगों को आपस में उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है एक दूसरे से। तो आप लोग क्या करोगे, तो आपने नेटवर्किंग की मेरी क्लास पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बताया था कि दोनों को साथ में किसी तरीके से कनेक्ट कर दो, तो हम लोगों का एक पर्सनल नेटवर्क बन जाता है, और उस नेटवर्क के थ्रू हम लोग डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो डाटा नेटवर्क से ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन आप लोग बोलोगे कि हाँ वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन पैकेट्स भी जब एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो सभी पैकेट्स तो सेम नहीं होंगे ना। इंटरनेट पर हम लोग ठीक है पढ़ लेते हैं कि 8 बिट और एक बाइट का 8 बिट का 1 बाइट होता है, वो ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं।
अगर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो ये चीज़ क्या है एक्चुअली में, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ध्यान से सुनना। कि आप लोगों को मैंने आपके सिस्टम पे, जैसे मान लो मैं किसी का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे बजेंद्र का, ठीक है। तो मैंने विजेंद्र को बोला कि आपके सिस्टम में मैं एक फाइल ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो आपको आपके सिस्टम में पोर्ट नंबर 21 ओपन करना है। और वहीं पर मैं मेरे सिस्टम में भी पोर्ट नंबर 21 इनेबल कर रहा हूँ, यानी कि पोर्ट नंबर 21 ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसने भी 21 पोर्ट ओपन किया, मैंने भी 21 ओपन किया पोर्ट। तो हुआ क्या कि 21 पोर्ट बाय डिफॉल्ट होता है फाइल ट्रांसफर का। कि अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर फाइल भेजनी है, तो मैं पोर्ट नंबर 27 से फाइल भेज सकता हूँ। तो इसी की तरीके से जो इंटरनेट पर कुछ रूल्स होते हैं कि कुछ ऐसे पोर्ट्स होते हैं जो पहले से प्री डिफाइन होते हैं, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो पोर्ट्स हैं ये इसी सर्विस के लिए यूज होंगे, इसके अलावा किसी और सर्विस के लिए नहीं यूज होंगे। जैसे ब्राउजर की बात करूँ, तो आपने ब्राउजर पर कुछ भी सर्च किया, और कुछ भी सर्च करने पर आप लोगों के सामने वो पेज आपके सामने आकर लोड हो गया। मैंने google.com सर्च किया, और ये गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट पर गया, और गूगल के सर्वर से जाकर वो होम पेज जो था वो मेरे सामने लैंड कर गया है। अब ये जो कम्युनिकेशन हुआ है मेरे ब्राउजर से लेकर सर्वर तक का, ये कैसे हुआ एक्चुअली में? आप लोगों ने ये तो बोल दिया कि ठीक है पैकेट्स के थ्रू ट्रांसफर हो गया और वापस से उसका एक्नॉलेज आ गया है, और उसके रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पे ये चीज आ गई है सामने। लेकिन एक्चुअली में चीज आई कैसे, ध्यान से समझना। कि जब यहाँ पर ब्राउजर से सर्वर कम्युनिकेशन कर रहा है, तो सर्वर को पता था कि मुझे रिस्पॉन्स देना है 443 पोर्ट पे, और ब्राउजर को ये पता था कि मुझे रिक्वेस्ट करनी है 443 पे। अब यहाँ पे 443 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 443 पोर्ट जो होता है वो होता है HTTPS का पोर्ट का, ठीक है। तो यहीं पर कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स होते हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए, इसने ये HTTPS के लिए 443 पोर्ट मांगा, और उस 443 पे एक TCP कनेक्शन स्टेब्लिश किया, और उस कनेक्शन के थ्रू हम लोगों के पास डाटा आया। सिंपल है, इतना समझ आ रहा है सभी को मैं बोल क्या रहा हूँ? तो अब अगर मुझे कोई स्पेसिफिक टाइप की फाइल भेजनी होगी एक इंसान से दूसरे इंसान तक, जैसे मैंने अभी यहाँ पर किसी का एग्जांपल लिया था कि ठीक है कि मैंने विजेंद्र को एक फाइल भेजी, और बदले में वो फाइल किस टाइप की थी। अगर वो फाइल, नॉर्मली मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ, हो सकता है मैं ईमेल भी तो भेज सकता हूँ ना, इंटरनेट पे तो कुछ भी भेज सकता हूँ, फाइल भेजो जरूरी नहीं है। तो अगर मैं ईमेल भेज रहा हूँ, तो दो प्रोटोकॉल होते हैं, IMAP और POP3, ठीक है। जो IMAP हो गया उसका 143 पोर्ट होता है, और जो POP3 हो गया उसका 110 पोर्ट होता है, ठीक है। तो उस पोर्ट अगर दोनों के सिस्टम पर इनेबल्ड है, या फिर जो सर्विस आप लोग यूज कर रहे हो, चाहे आप लोग आउटलुक यूज कर रहे हो, जीमेल जो होता है वो यूज कर रहे हो, तो उस पर वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो हम लोग को कस्टम यहाँ पर किसी भी जगह पर जाकर करना नहीं पड़ता है, लेकिन करते कैसे कस्टम, वो मैं बताऊंगा, जिससे सिक्योर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो पाए। अब अगर मैं टोटल पोर्ट्स की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए कि 18 कॉमन पोर्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये पोर्ट्स गाइस आप लोगों को याद भी होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पर नहीं बेच रहे होगे कि मेरे को हर एक पोर्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन पोर्ट्स हैं, और ये सारे पोर्ट्स को TCP और UDP में ही डिवाइड किया जाता है, जो दो कॉमन पोर्ट्स होते हैं। लेकिन रियलिटी में ये पोर्ट्स और उस पर क्या सर्विस चल रही होती है, ये सारी अलग अलग चीजें हैं। तो अब सुनना कि क्यों याद होने चाहिए। टोटल पूरे इंटरनेट पर 65,535 पोर्ट्स ओपन पोर्ट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेट पर, ठीक है। अब ये जो मैंने काउंट बोला है 65,535, इससे क्या मतलब है मेरा, कि टोटल इंटरनेट पर सभी टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है, और वो कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए, कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए हम लोगों को कुछ एंट्री नोड और एंड नोड चाहिए होते हैं। तो ये पोर्ट वही नोड है। अब प्रोटोकॉल क्या चीज हो गई? तो प्रोटोकॉल होता है कुछ सेट ऑफ द रूल। अब ये सेट ऑफ रूल से मेरा मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप का रूल है जो इंटरनेट पर ट्रेवल कर रही फाइलों के लिए यूज होता है। जैसे मैं बात करूं कि मैंने अभी ब्राउजर का एग्जांपल दिया कि 443 से रिक्वेस्ट गई और रिक्वेस्ट वापस आ गई। एक्चुअली में वो रिक्वेस्ट एक वेब बेस्ड रिक्वेस्ट थी, ये पता कैसे चला? ये पता प्रोटोकॉल के थ्रू। तो जो वो आगे HTTP लगा हुआ है, तो वो चीज। अच्छा, वॉइस प्रॉब्लम सभी को हो रही है? It is clear, sir. वॉइस क्लियर है? ठीक है, तो आई थिंक आपकी साइड से कोई इशू होगा, तो आप थोड़ा सा राज प्लेस चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग वापस आते हैं हमारी बात पर, कि मैंने बताया कि ठीक है इंटरनेट पर वो चीज़ें हो रही होती है। अच्छा 2 मिनट गाइस, हाँ। सर वॉइस कट रही है। अच्छा 2 मिनट गाइस, हाँ। हाँ, तो चलिए वापस से शुरू करते हैं हम हमारी बात पर। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये गूगल पर एक रिक्वेस्ट मैंने डाली थी गूगल के सर्वर पर, तो गूगल का होम पेज मेरे ब्राउजर पर लोड हुआ है। तो ये ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम कर रहा है, ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल पे।
तो उसकी सर्वर पर गई रिक्वेस्ट वापस आ गई। ये HTTPS के कारण हुआ है, देखो ध्यान से। आपको दिख रहा है एक पोर्ट प्रोटोकॉल है। ये एक प्रोटोकॉल सूट होता है जो ब्राउजर को ये बताता है कि आने वाली रिक्वेस्ट एक्चुअली में एक वेब ब्राउजर से आ रही है और हमको वेब ब्राउजर पर ही उसका रिस्पॉन्स करना है। ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल एक ऐसा सेट ऑफ रूल है जो ये बताता है कि हाँ, इसी टाइप की रिक्वेस्ट आएगी और इसी टाइप का रिस्पॉन्स करना है। वैसे ही अगर मैं कोई फाइल भेज रहा हूँ, तो फाइल भेजने के लिए मेरे को पता है कि मेरे को FTP ही यूज करना है, जो कि एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अब मैं अगर फाइल स्पेसिफिक तरीके की भेज रहा हूँ, तो पता है कि ठीक है कि ये 21 पोर्ट पे काम करेगी और उसके ऊपर FTP ही काम करेगा। ऐसे ही अगर SSH की बात करूँ, मुझे अगर किसी से रिमोट कनेक्शन बिल्ड करना है, एक सिक्योर लॉगिन लेनी है किसी जगह से, तो उसके लिए मैं एक SSH पोर्ट का यूज करूंगा और ये बाय डिफॉल्ट 2020 यानी कि 22 पोर्ट पर बाय डिफॉल्ट ये काम करती है। हमें पता है ये चीज। उसी की तरीके से और रिमोट लॉगिन के लिए हो गया 23 पोर्ट, जो TCP कनेक्शन के थ्रू टेलनेट जो प्रोटोकॉल हो गया, उस पर बेस्ड होती है। इसके अलावा और भी यहाँ पर अदर अदर सर्विसेज है, तो ये जो कॉमन है ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है। तो ऑफ कोर्स कि आप लोगों को अब पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे कि एक्चुअली में ये होते क्या है। इतने में किसी को डाउट है कोई? ठीक है। और अगर किसी को नो डाउट सर। अनम्यूट करके पूछिए। अगर किसी को ना समझ आ रहा हो कि सर अभी भी पोर्ट्स या प्रोटोकॉल समझ ही नहीं आ रहे कि ये काम कैसे कर रहे हैं, या कुछ भी डाउट है, तो प्लीज पूछिए अनम्यूट करके। क्लास का इंटरेक्शन बनता है इससे, और हो सकता है आपके क्वेश्चन से दूसरों के क्वेरीज भी सॉल्व हो जाए। है किसी को डाउट? हाँ प्रियांशु बोलिए। मेरे बोलने का वेट कर रहे थे क्या? नो सर। सर डाउट ये है कि क्या दो पोर्ट्स को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? देखो, दो पोर्ट्स को अगर पोर्ट्स गलत ओपन है तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन मिसमैच होगी। यानी कि बोल सकता हूँ कि नेटवर्क में भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। जैसे आप अगर मेरे को बोल दो कि आपको तो पोर्ट नंबर 23 ओपन करना है और मैं यहाँ से 24 ओपन करूँगा, तो एक्चुअली में अगर आपके पास वो सर्विस पहले से किसी उस पोर्ट पे कोई सी सर्विस चल रही होगी डिफॉल्ट पोर्ट पे, आप लोगों के पास भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, आपको भी नहीं पता कि कौन सा पोर्ट ले रहा होता है। आप लोगों ने अगर कभी टीम वीवर इंस्टॉल किया हो, तो हो सकता है बाय डिफॉल्ट कोई सा रिमोट लॉगिन का पोर्ट यूज करो और आप वही पोर्ट मुझे बोल रहे हो कि लॉगिन करो। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट से बचना है तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट पोर्ट दिए हुए हैं। बाकी अगर कस्टम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और आपका सिस्टम अगर उस पोर्ट को नहीं यूज कर रहा, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप अगर मुझे बोलोगे कि मेरे को 23 ओपन करना है और आप अगर फाइल भेजते हो 24 से, तो दोनों का कनेक्शन हम लोग मिसमैच ना करते हुए अगर कस्टम पोर्ट में चेंज कर दूं मेरा, तो हम लोग कम्युनिकेशन तो इनेबल कर लेंगे। ठीक है। तो ये तो कोई बात है ही नहीं कि हम लोग एक ही पोर्ट ओपन करेंगे। लेकिन ये है कि अगर हमको एक रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए तो सेम पोर्ट ओपन करना है और सेम प्रोटोकॉल यूज करना है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों का और कोई डाउट है? अगर नहीं है तो फिर मैं पूछना स्टार्ट करता हूँ आप लोगों से मेरे डाउट क्योंकि आप लोगों को तो सब क्लियर हो चुका है अब। करूँ स्टार्ट पूछना? ठीक है। प्रियांशु आप बताइए। यस सर। अच्छा, मैंने अभी बताया था कि पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स एक्चुअली में होते क्या है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये कोई फिजिकली चीज है जो हमने लगाई हुई है सिस्टम में, या फिर क्या चीज है? क्या चीज है प्रियांशु ये प्रोटोकॉल? कोई हार्डवेयर है क्या सिस्टम पे लगाया हुआ? ये केबल को कनेक्ट करने का टाइप है कोई? केबल को कनेक्ट करने का टाइप है। अच्छा राज, आप अनम्यूट करिए। यस सर। ये प्रियांशु जो बोल रहा है सही है क्या? सर आई थिंक राइट है, मेरे को भी क्लियर पता नहीं है। तो क्लियर पता नहीं है तो ये चीजें पूछनी चाहिए ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो। उतना नॉलेज नहीं है तो सर अभी उस पर गूगल करते चैट जीपीटी थोड़ा पढ़ते तब कुछ होता तो कुछ अच्छा, आइडिया लगता। अगर पिपटी सूर्या अवेलेबल नहीं था तो स्कैनिंग। आगे पिपटी अवेलेबल नहीं था हमारे पास, तो आगे का टॉपिक पता भी नहीं था कि कल अगली क्लास में क्या पढ़ना है, तो इसके बारे में पढ़े भी नहीं। कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन शायद इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ, सूर्या को समझ आ जाए कि सर एक्चुअली में ये जो सर ऐसा कह सकते हैं कि एक सेट ऑफ रूल है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। एग्जैक्टली ठीक है। तो सूर्या, आई जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रोटोकॉल? इट इज द हार्डवेयर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन और जस्ट अ कॉमन वे ऑफ कनेक्टिंग द Ethernet cable or something? What is it actually? Clear it. सर बट वही कॉलेज लेवल में नहीं पढ़ा है, लाइक प्रोटोकॉल का है, टाइप क्या है, टीसीपी यूडीपी का क्या है, यूजर डेटा लाइक ऐसा कनेक्शन ओरिएंटेड सिक्योरिटी ऐसा पता हुआ कॉलेज में। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं पता है कि ये होता क्या है? नो सर। तो मैं वही तो पढ़ा रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ मैं कि पूछो आप लोग। अगर नहीं पता हो तो बहुत डीप तक जाकर पूछोगे, फिर भी मैं आंसर दे पाऊंगा उन चीज़ों का, अगर आप लोग उन चीज़ों को पढ़ोगे तो। जैसे आप लोग अभी नहीं बता पाए कि ये चीज़ एक्चुअली में कनेक्ट करने का कोई टाइप है,
या फिर एक्चुअली में कोई हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, या एक्चुअली में क्या चीज़ है। ठीक है, फिल्टर पोर्ट देख सकते हैं ये। देखो फिल्टर पोर्ट जो होते हैं हिमेश, वो बेसिकली फायरवॉल रेस्ट्रिक्ट करता है देखने के लिए, लेकिन फायरवॉल इवेशन जो टेक्निक है उसकी मदद से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो रहा सवाल मेरे क्वेश्चन का, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर यही है कि प्रोटोकॉल सिर्फ एक सेट ऑफ रूल है जो कि कॉन्सेप्चुअल चीज है, जो कि सिस्टम में एक्चुअली में एक सर्विस को इनेबल करने के लिए कस्टम रूट डिसाइड करती है, और उसी रूट को हम लोग पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, और वही प्रोटोकॉल जो होता है वो उसका टाइप डिसाइड करती है कि उस पर किस टाइप की कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगी। जैसे मैंने 21 बोला है तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम को अंडरस्टैंड होता है कि यहाँ पर एफटीपी की बात हो रही है, यानी कि कोई इंसान फाइल ट्रांसफर करेगा यहाँ पर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए सिर्फ ये डिसाइड किया गया है कि ये इसका पोर्ट रहेगा और ये इसका पोर्ट रहेगा। वैसे अगर HTTP की बात करो तो 80 रहेगा, HTTPS की बात करो तो 443 रहेगा, ताकि कोलाइड ना हो एक दूसरे से सर्विसेज। सिर्फ इतनी सी सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग वापस से शुरू करते हैं हमारी बात पर। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दी कि ठीक है नेटवर्क स्कैनिंग में हम लोग करेंगे एक्टिव डिवाइस की स्कैनिंग, कितने डिवाइसेस एक्चुअली में अभी एक्टिव है, कितने ओपन पोर्ट्स उसके ऊपर चल रहे हैं, यानी कि अगर मैं कोई होस्ट को पिंग कर रहा हूँ तो उसके ऊपर क्या क्या सर्विसेज चल रही है। अगर आप सर्वर को होस्ट पिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर 80 सर्विस चल रही है, 443 चल रही है, 8080 चल रही है, इसके अलावा FTP वगैरह जो भी पोर्ट्स ओपन होंगे दिखा देगा हमें। ठीक है, उसके बाद में रनिंग सर्विसेज, उसके बाद में उस नेटवर्क की वर्नेबिलिटीज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ मैं बोलूँगा कि पोर्ट स्कैनिंग, अब इससे क्या होता है कि इससे डिस्कवर करने के काम आता है कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कितने पोर्ट्स क्लोज्ड है और कितने फिल्टर्ड है। जैसे मैंने भी बताया कि मुझे अगर आपका सिस्टम हैक करना हुआ जैसे सूर्या का, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले स्कैन करके देखूंगा कि सूर्या की सिस्टम में कौन कौन से पोर्ट्स रन कर रहे हैं और कितने पोर्ट्स ओपन है। अगर पोर्ट्स ओपन है इसका मतलब है कि एक अटैकर के पर्सपेक्टिव से उसे एक गेट मिल गया है जाने के लिए अंदर, कि मुझे सिस्टम में एंट्री लेनी है, और सिस्टम में एंट्री लेने का सबसे आसान तरीका है दरवाजा। तो अगर दरवाजा ऑलरेडी ओपन है तो इसका मतलब है कि मेरे लिए एंट्री लेना और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ समझना ध्यान से कि अब मैं पिंग कर रहा हूँ सूर्या के सिस्टम को कि कौन कौन सा पोर्ट्स ओपन है, मुझे बताओ कौन कौन से पोर्ट्स क्लोज है। और हो सकता है कि सूर्या ने फायरवॉल लगा रखी हो अपने सिस्टम पे कि कोई इंसान बाहर से डिटेक्ट ना कर पाए, तो उस केस में मेरे पास बताएगा फिल्टर्ड पोर्ट। ठीक है, फिल्टर्ड पोर्ट का मतलब ये होता है कि आपकी रिक्वेस्ट गई है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया है, या फिर रिस्पॉन्स आया है जो कि पूरा तरीके से नेट मास्किंग हुई हुई है। तो ये तीनों का मतलब समझ आ जाना चाहिए कि ओपन क्लोज और क्या चीज़ है। ठीक है, तो जो भी सर्विस रन कर रही होगी, जिस भी पोर्ट पर रन कर रही होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग निकालेंगे। इसके लिए कुछ कॉमन टूल्स यूज होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, एनमैप, नेटकैट और मास स्कैन। ठीक है, तो ये जो तीनों टूल्स आप लोगों के सामने हैं ये सारे पोर्ट्स स्कैनिंग के लिए भी यूज होते हैं, और एनमैप वगैरह, और ये आपको पता होगा कि नेटवर्क मैपिंग के लिए भी यूज होता है स्कैनिंग के लिए। ठीक है, वंस रिपीट अगेन फिल्टर पोर्ट। हाँ, तो आप लोगों का अगर डाउट हो और मैं चैट ना देख पाऊँ तो आप लोग बिल्कुल अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो। तो जैसे मैंने भी फिल्टर्ड का बताया कि फिल्टर्ड पोर्ट सिर्फ उस कंडीशन में आते हैं जहाँ पर एक्चुअली में आप अनरीचेबल हो सर्वर से। अब सर्वर का कारण क्या है कि क्यों आप अनरीचेबल हो, क्यों आप स्कैन नहीं कर पा रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल जस्ट अंडरस्टैंड कि यू जस्ट पिंग अ नेटवर्क, और उस नेटवर्क ने आपको रिस्पॉन्स दिया है कि यार ये पोर्ट की डिटेल हम लोग नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, हो सकता है फायरवॉल हो जिसके कारण आप लोग स्कैन नहीं कर पा रहे हो, यानी कि ये एक बोल सकता हूँ कि सक्सेस नहीं है उस पोर्ट की स्कैनिंग के लिए, तो उस केस में फिल्टर्ड आता है। आगे समझ में। यस और इसके अलावा कुछ और जैसे कॉमन तरीके भी हो गए कि हो सकता है कि वो पोर्ट एक्चुअली मैं पैकेट को साइलेंटली ड्रॉप कर रहा हूँ वहीं के वहीं पे। अब पैकेट ड्रॉप कर रहा हूँ मतलब ये है कि मैंने पैकेट भेजा तो मुझे उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, लेकिन उसने पैकेट को रिजेक्ट कर दिया है। अब रिजेक्ट रेट लिमिटिंग के कारण हुआ हो, क्लाउड की सिक्योरिटी के कारण हुआ हो, या फिर कुछ VPN वगैरह या जो भी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हो उसके कारण हुआ। ठीक है, तो फिल्टर्ड अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अगला, अभी मैंने बताया कि ठीक है एक तो नेटवर्क की टाइप की स्कैनिंग हो गई जिसके अंदर मैंने बताया कि एनमैप वगैरह जैसे टूल है हमारे पास। दूसरी पोर्ट स्कैनिंग हो गई जिसके अंदर मैंने बताया कि ये सारे टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने बताया था कि एक और तीसरी होती है वर्नेबिलिटी स्कैनिंग टाइप में। ठीक है, अब वर्नेबिलिटी स्कैनिंग क्या चीज़ है ध्यान से समझना। मैंने पहले बताया कि हम लोग पोर्ट की डिटेल निकाल रहे हैं, दूसरा मैंने बताया कि नेटवर्क को पूरा स्कैन कर रहे हो, नेटवर्क से रिलेटेड हम लोग चीज़ें निकाल रहे हैं। सर नेसस ऑल्सो वाइडली, हाँ नेसस भी यूज़ होता है, और ये एक तरीके का जो नेसस है ये वर्नेबिलिटी स्कैनिंग टूल के अंदर आता है जो थर्ड कैटेगरी है हमारी। ठीक है, तो अभी हम लोग दो कैटेगरी पे बात कर रहे हैं। वायर शार्क,
वायरशार्क एक्चुअली में नेटवर्क एनालाइजर टूल है, ठीक है। नेटवर्क में पैकेट एनालाइजिंग का काम करता है वायरशार्क, पैकेट कैप्चर करने का काम करता है। देखेंगे अगर हम लोग इस कोर्स में अगर हम लोग वो सारी चीज़ें कवर कर पाए तो हम लोग देंगे उन चीज़ों का भी इंट्रो, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने बताया कि नेटवर्क स्कैनिंग, तो आप लोग अब इस चीज़ को ध्यान से समझना कि मैंने सबसे पहले नेटवर्क स्कैनिंग का मेन गोल होता है कि हम लोग जितने भी लाइव होस्ट हैं उन सभी को कलेक्ट करें। लाइव होस्ट से मतलब है कि कितनी आईपीज एक्टिव है, कितनी रीचेबल है और कितने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ कि एनमैप में, तो एनमैप को थोड़ा सा हम लोग डीप में पढ़ेंगे क्योंकि एनमैप सबसे बड़ा टूल है, और यानी कि बोल सकते हैं कि अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल होती है नेटवर्क पीटी करके, यानी कि इंफ्रा पीटी, तो अगर आपको उस पूरी जॉब प्रोफाइल के अंदर जाना है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना है, तो आपको सिर्फ एक टूल चाहिए होता है एनमैप। ये मोस्टली केसेस में मैंने देखा है, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड बात कर रहा हूँ कि अगर आपको एनमैप अच्छे से आ गया तो आप इंफ्रा पीटी का इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे क्योंकि मोस्टली यही चीज़ें पूछते हैं उसमें, ठीक है। और थोड़े बहुत अदर टूल्स जो हो गए, आरपी स्कैनिंग या एंग्री आईपी स्कैनर, वो सारी चीज़ें हो गई। तो अगर आपको स्कैनिंग सही से आ गई नेटवर्क की तो आप लोग इंफ्रा पीटी कर सकते हो उन चीज़ों की, ठीक है। अगला, तो मैंने जैसे आपको भी सबसे पहले बताया कि एक रियल वर्ल्ड केस में क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि नेटवर्क इज लाइक नॉकिंग ऑन द एवरी हाउस इन अ कॉलोनी एंड चेक हु इज इन होम। यानी कि एक सीधा बात करूँ कि समझना ध्यान से कि एक लड़का है, वो हर एक घर में जाता है और हर एक घर का सबसे पहले हैंडल जाके चेक करता है कि क्या हैंडल खुला है। अगर हैंडल खुला है, इसका मतलब मैं इंटरनेट की भाषा में उसे बोल रहा हूँ कि मैं पोर्ट स्कैनिंग कर रहा हूँ। पोर्ट स्कैनिंग का मतलब ये है कि अगर हैंडल खुला मिला मुझे तो मेरे लिए अंदर जाना इजी हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर सेकंड केस सिनेरियो लेना, मैं कर जा रहा हूँ हर एक दरवाजे पर और मैंने दरवाजे को सिर्फ नॉक करा है और नॉक करने के बाद मैं ये चीज देख रहा हूँ कि अंदर कोई है क्या। अगर अंदर कोई है या अंदर से मुझे आवाज आ रही है वापस कि हाँ मैं अंदर हूँ, या फिर कौन है या फिर क्या है, नॉर्मली जो हर एक इंसान रिप्लाई देता है अंदर से जब कोई होता है, तो वहां पर मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क स्कैनिंग की। समझ आ रहा है दोनों में डिफरेंस, पोर्ट स्कैनिंग और नेटवर्क स्कैनिंग क्या है। नेटवर्क स्कैनिंग का यस सर। मतलब है कि हाँ कोई तो है अंदर, तभी ना। अगर देखो कोई दरवाजे में अगर कोई अंदर होगा ही नहीं घर के, यानी कि अगर आप कहीं पर नेटवर्क की स्कैन कर रहे हो और अगर होस्ट ही अप नहीं है तो आप लोग क्या करोगे। अगर होस्ट ही अप नहीं है तो, अगर होस्ट अप नहीं है तो उस केस में भी फिल्टर्ड दिखाएगा, और अगर होस्ट अप है और अगर फायरवॉल लगेगा यूजर में भी फिल्टर्ड दिखाएगा। तो ये तो चीज हो गई, लेकिन अगर कोई है ही नहीं घर में तो आप लोग उसको नॉक करके करोगे क्या। तो उस केस में हमको नेटवर्क स्कैनिंग एक्चुअली में मदद करता है कि होस्ट आप है तो ही उसके ऊपर टेस्टिंग करो, अदरवाइज मत टेस्टिंग करो अगर आपके पास रीचेबल नहीं है तो। दूसरा केस मैंने बताया कि ठीक है आपने हैंडल चेक किया, पोर्ट ओपन है तो आपके लिए ईजी हो गया है। पोर्ट ओपन कब होगा, जब नेटवर्क रीचेबल होगा। अगर नेटवर्क ही नहीं रीचेबल है आपके पास तो आप लोगों को पोर्ट की स्कैनिंग किसी काम की नहीं है। इतना समझ आ रहा है सभी को। ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेलिंग में बता रहा हूँ तो इतना इसमें नहीं होना चाहिए किसी को कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। अगला, अब मैंने ये भी बता दिया कि ठीक है उसने जाके हर एक घर में नॉक किया और पता लगाया कि ठीक है कौन है या नहीं है। वहीं पर अगर मैं तीसरी एक और केस सिनेरियो लाता हूँ जहाँ पर मैं वर्नेबिलिटी स्कैन कर रहा हूँ, तो मैं लास्ट टाइम जब उसके घर में गया था या मैंने जाके देखा कि उसके घर का दरवाजे का जो लॉक है वो लॉक एक्चुअली में टूटा हुआ है या बोलूँ टूटने ही वाला है। अगर थोड़ा कोई फोर्स लगाएगा तो वो लॉक टूट जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे उसके घर की एक कमजोरी पता चली है। समझ रहे हो ना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, कि उसके घर की मुझे एक कमजोरी पता चली है कि एक्चुअली में उस घर का दरवाजा जो है वो, मुझे पता है कि उस दरवाजे का जो लॉक है वो टूट जाता है। या फिर मैं दूसरी बात करूँ, आप में से किसी की एक बाइक ले लेता हूँ कि ठीक है बिल्लू कुमार की बाइक है और मेरे को पता है कि उस बाइक में कोई सी भी चाबी लग जाएगी। तो इसका मतलब है कि मुझे उस बाइक की वर्नेबिलिटी पता है कि यार इसकी बाइक में कोई सी भी चाबी लग जाती है। तो मेरे लिए एक्चुअली में उसे चुराना या हैक करना बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि मुझे उसकी कमजोरी पता है। और अगर मुझे कमजोरी नहीं भी पता हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं चाबियां उसमें लगा लगा के देखूंगा। तो ये मैं कर रहा हूँ नेटवर्किंग, और बोल सकता हूँ कि नेटवर्क स्कैनिंग करी मैंने और पता लगा लिया कि क्या चीज़ पॉसिबल है और वो चीज़ मैंने कर डाली। तो ये एक्सपर्ट्स अवेलेबल है या नहीं, ये वो वाली चीज़ें हैं, देखते हैं आगे जाके। तो फिलहाल वर्नेबिलिटी स्केलिंग में इतना ही है कि जब भी लॉक तो है डोर ठीक है, लेकिन ओपन है या स्लाइटली तुम लोग पुश करोगे तो वो खुल जाएगा। उसका एग्जांपल दिया हुआ है रियल लाइफ में, ठीक है। अगला, इसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं एक्चुअली में, ये सारे जो टूल्स है वर्नेबिलिटी के स्कैनिंग के काम आते हैं, जैसे नेसस, ओपनवास या निक्टो, ठीक है। तो आपको नेटवर्क तो रीचेबल है लेकिन उसके ऊपर आपको वर्नेबिलिटीज पता करनी है। सारे टूल्स में चला चला कर भी दिखाऊंगा, लेकिन एक्चुअली में इसका वन वर्क फंक्शन आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ।
तो अब क्या चीज़ है कि मैंने ठीक है निकटो किया और मैंने टारगेट डाल दिया, और टारगेट में मेरे को ये पता चल गया कि यार एक्चुअली में पीछे की साइड जो टारगेट है मेरा वो तो विंडोज 7 यूज़ कर रहा है। अब विंडोज 7 है तो एक हैकर के पर्सपेक्टिव से सोचना कि अब मेरे पास कितना इजी चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्लॉइट अवेलेबल है उसके। आपको आप अगर सीवी के डाटाबेस में देखोगे तो काफ़ी सारी सीवी पब्लिश हो रखी है विंडोज 7 के लिए कि आपको अगर ये वल्नरेबिलिटी या ये कमी मिलती है तो आप लोग इसको एक्सप्लोइट कर पाओगे और आप लोग इसको हैक कर पाओगे। जैसे मान लो मैंने एक स्कैन किया और मेरे को पता लगा कि ये विंडोज 7 चला रहा है बंदा और इसके अंदर इटर्नल ब्लू नाम की एक वल्नरेबिलिटी एक्सिस्ट करती है। मैं गया नॉर्मली एक्सप्लोइट पे और मैंने उसका एक्सप्लोइट उठाया और मैंने उसके ऊपर एक्सप्लोइट चला दिया और मेरे पास उसके सिस्टम का एक्सेस आ गया। इसी तरीके से चीज़ें काम करती है। अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनना। आप लोगों को सबसे पहले जाना है ट्राई हैक मी पर और वहां पर जाकर सभी को अपना अपना एक अकाउंट बनाना है, ठीक है। सुना रहा है, मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ जो लोग क्लास में अवेलेबल है। हाँ सर। यस सर। तो प्लीज रिप्लाई दीजिए कि आप लोगों को सभी को जाना है ट्राई एकमी पर। ट्राई एकमी जिसे नहीं पता कि ये क्या चीज़ होती है तो मैं बता दूं कि ये एक तरीके का लैब इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। एक वेबसाइट है जो ऐसा लैब इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर आप लोग ये सारी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। अब आप लोग डायरेक्टली किसी वेबसाइट पर तो जाओगे नहीं टेस्ट करने के लिए, तो आप लोगों को चाहिएगा कि मुझे कोई प्रैक्टिस इन्वायरमेंट चाहिए, तो प्रैक्टिस इन्वायरमेंट आप लोगों को ट्राई एकमी प्रोवाइड करेगा। तो वहाँ पर आप लोगों को डेमो लैब्स दी जाएगी, आप उन लैब्स को सॉल्व करिए। उसके बेसिस पे आप लोगों को फ्लैग्स दिए जाएंगे, वो सारे फ्लैग भी काम आते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा फ्लैग्स आप लोग कलेक्ट करोगे वो सभी भी आप लोगों के काम आएंगे। और अगर जिस लोगों को पता हो कि ऑलरेडी वो जो लोग लैब सॉल्व करते हो वो बहुत अच्छी बात है, तो आप लोगों को एक प्रैक्टिकल बोल सकते हैं कि हैंड्स ऑन पूरा मिल जाएगा उस चीज़ों के लिए कि किस तरीके से चीज़ें काम करती है, ठीक है। और बहुत हेल्प करती है रियल केस सिनेरियो में। तो आप लोगों को सभी को ट्राई एकमी पर अकाउंट बनाना है। तो देखो अब आप लोग बच्चे तो हो नहीं कि मैं सभी को यहाँ पर क्लास में बिठा कर एक एक से लॉग इन करवाऊंगा या अकाउंट क्रिएट करवाऊंगा। आप लोग लगभग सभी कॉलेज या फिर कॉलेज पास आउट और कुछ वर्किंग प्रोफेशनल भी होंगे। तो आप लोग प्लीज जाइए अकाउंट बनाइए और अकाउंट बनाने के बाद में उन लोगों पर जो बेसिक बेसिक लैब्स हो सकता है लैब्स में आप लोगों को क्लास में बताओ कि कब कौन सी लैब सॉल्व करनी है ताकि आप लोग कोर्सेज के साथ साथ चीजों को सीख पाओ, ठीक है। यस तो सर। ठीक है क्या आप लोगों में से किसी लोग कुछ लोगों के पास अकाउंट है में का? अगर है तो प्लीज चैट में तो जल्दी जल्दी ड्रॉप करो। यस सर। ओके, नेहा के पास है और यस सर। ब्रजेंद्र के पास भी है। ओके, तो देखिए आप लोगों में से बहुत सौ के पास तो ऐसे पता ही होगा कि ट्रैक में क्या है। अब ऐसे अगर कुछ हो जिन्हें नहीं पता हो तो जाके इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करिएगा और पता लगाइएगा, ठीक है। बाकी मैंने तो बता ही दिया है, तो आप अकाउंट बनाइएगा और हो सकता है एक दो लैब्स हम लोग क्लास में भी हमारी लाइव क्लासेस जो चलेगी उसके अंदर हम लोग सॉल्व करके देखेंगे लैब्स को, ठीक है, जिससे आप लोगों को रियल केस में भी उन चीज़ों का मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वापस हम लोग आते हैं स्क्रीन पर। तो ये सारी तो मैंने अभी जो बता रहा हूँ आज की क्लासेस में लगभग थ्योरी ही थी, और क्योंकि थ्योरी ही ज़्यादा बताने लायक थी, लेकिन थ्योरी को भी मैंने पूरा प्रैक्टिकल तरीके से बताने का ट्राई किया जिससे आपके डाउट्स ना रहे। क्योंकि अब तक अगर यही सब पढ़ना होता तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ही लिया था क्लासेस से। सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके नेहा, कोई बात नहीं, आपकी अगर फर्स्ट क्लास है तो धीरे धीरे चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। बाकी जितने भी बेसिक्स था वो सब कुछ मैं स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस में कवर करवा चुका हूँ, और उसकी रिकॉर्डिंग्स अगर आप लोगों को मिल जाती है तो अच्छी बात है। जैसे मोस्टली मेरी साइड से तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है मैंने, तो अगर जीटीएस मॉनिटर कर रहा होगा इस मीटिंग को तो हो सकता है जीटीएस ने इस चीज़ों की रिकॉर्डिंग की हो, और रिकॉर्डिंग आप लोगों को यूट्यूब या किसी भी सोर्सेस से मिल जाएगी, अगर वो अलग बात है। बाकी अगर सेकंड चीज़ बोलूँ, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की और ना ही हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल है क्लासेस की जो चल रही है लाइव है। तो हम लोग वापस से आ जाते हैं कि ठीक है इन सब की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, आप लोग कवर कर लीजिएगा उस चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। देखो आज की क्लास थ्योरेटिकल थी, लेकिन अगर थ्योरी ही पढ़नी होती तो आप लोग यूट्यूब वगैरह से भी पढ़ सकते थे, ठीक है। आप क्लास में आओ ताकि और ज़्यादा चीज़ों को इंटरेक्टिव तरीके से समझ सको, आप लोग क्वेश्चंस कर सको मुझसे और मैं उनके आंसर्स दे पाऊँ, ठीक है। बाकी थ्योरी का है, थ्योरी तो आपको सब जगह मिल जाएगी इन चीज़ों की, और ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट था तो आप समझने पर ही ध्यान दीजिए। तो थोड़ा बहुत मैं नेटवर्किंग का वापस से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो अभी मैंने बताया कि ठीक है निक्टो वगैरह जैसे टूल्स जो है ये सभी वर्नेबिलिटी स्कैनिंग के काम आ गए। तो कंटिन्यू करें आगे या थ्योरी? यस राज टेल। सर जैसे आपने बताया था कि पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करने के लिए, तो उसमें जैसे तो हम लोग रिमोट एक्सेस लेते हैं किसी डेस्कटॉप एक दूसरे डेस्कटॉप का, उसमें ऐप का यूज करते हैं कोई ना कोई, एनी डेस्क हुआ चाहे जो भी ऐप है, तो पोर्ट स्कैनिंग के थ्रू कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं? देखो और डायरेक्टली ऐसे आप जब तक कनेक्ट नहीं कर पाओगे जब तक सामने वाले की भी उस चीज में
बोल सकते हैं कि उसने ऑथेंटिकेट ना करा हो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने अभी बोला कि एनीडेस्क वगैरह यूज कर मतलब लेते हैं जिससे हाँ, रिमोट तो कनेक्शन। मतलब हम मेरा ही दो सिस्टम है, एक दूसरे को अगर कनेक्ट करना हो, दूर दूर दोनों सिस्टम है, तो ठीक है। जैसे तो आप बता, अब देखो, पोर्ट 80 सबसे पहले 21 22 बता तो देखो ये सारे ठीक है। जो प्री डिफाइंड पोर्ट है ये तो मत ही यूज करिएगा। तो ये जो मैंने बताया 2021 ये सारे प्री डिफाइंड है। इसके अलावा आप लोग कस्टम पोर्ट पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो आपकी कस्टम कम्युनिकेशन अगर इनेबल करनी हो तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि आपको सबसे पहले उसकी सर्विस लिसन करना पड़ेगी कि टेम्परेरी कौन सी सर्विस किस पोर्ट पे रन कर रही है। अगर आप लोगों को कमांड चाहिए तो डायरेक्टली पाइथन 3 -m और http.server डाल के उस पोर्ट का नाम डालोगे तो आपको उसकी टेम्परेरीली पाइथन पे मतलब पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही है इस यूटिलिटी से, कि 8081 पोर्ट पे चेक करना चाहते हो जैसे 8081 पे, तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है पाइथन 3 -m http.server और उस पर्टिकुलर पोर्ट का नाम। अगर आपको जानना है कि मेरे सिस्टम में इस पोर्ट पे कुछ चल रहा है, अगर नहीं कुछ चल रहा है तो आप उस जगह पर अपनी कस्टम कम्युनिकेशन इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको आपके फायरवॉल में उस पोर्ट को इनेबल करना होगा। अगर आप उबंटू वगैरह यूज कर रहे हो तो आप लोग डायरेक्टली यूएफडब्ल्यू यूज करके अलो करके उस पोर्ट का नाम डालो, तो सिस्टम आपके वो पर्टिकुलर पोर्ट आपके सिस्टम में अलो हो जाएगा। और उसके बाद वही सेम चीज़ है कि राउटर वगैरह से भी उसको सिक्योरिटी ग्रुप से अलो कर दो, और सिक्योरिटी ग्रुप से अलो करने के बाद में आप लोग उसको कर्ल कमांड से टेस्ट कर सकते हो कि उस पोर्ट पे कम्युनिकेशन कर सकता है या नहीं में। और अगर वापस उससे सुनना भी हो कम्युनिकेशन को तो नेटकेट जैसे टूल्स है आपके पास, पता है ना नेटकेट? ठीक है, तो बेसिकली यस सर। टूल होता है नेटकेट जिसके अंदर आप लोग किसी भी कम्युनिकेशन को लिसन कर पाओगे मतलब वापस वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है वहां से। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि मैंने रिक्वेस्ट करी, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, और इस रिस्पॉन्स को सुनने के लिए हम लोग नेटकेट यूज करेंगे। तो इसी तरीके से आप कस्टम पोर्ट को कर सकते हो। ठीक है, और देखेंगे हम लोग अगर इसकी डिटेलिंग में और बात कर सके कस्टम पोर्ट इनेबल करना और हम एक दूसरे से स्क्रीन शेयर कर पाए उस पर, जैसे एनीडेस्क वगैरह टूल्स करते हैं ना, तो ये लोग कुछ कस्टम प्री बिल्ड जो प्री डिफाइंड पोर्ट्स होते हैं वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एनीडेस्क की अगर मैं बात करूँ, हो सकता है ये भी कोई सा रिमोट कनेक्शन के लिए बाय डिफॉल्ट कोई सा पोर्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, गूगल करके देखते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से मुझे भी जानने को मिलता है गाइस जब आप लोग पूछते हो ना क्वेश्चंस। सर हेलो। यस यस। सर क्या पोर्ट नंबर देखकर अपने सर्विस का पता चल जाता है? देखो अगर जो डिफॉल्ट पोर्ट है तो उससे बिल्कुल पता चल जाता है कि अगर डिफॉल्ट पोर्ट से क्या मतलब है कि अगर आपको पहले से पता हो कि यार यहाँ पे पोर्ट 80 ओपन है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वहाँ पे टीसीपी कनेक्शन बिल्ड हो सकता है और एचटीटीपी मतलब एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल होता है वो चल रहा है, तो एक अंडरस्टूड चीज होती है। लेकिन अगर किसी ने कस्टम पोर्ट सेट करा हो तो वो नहीं पता लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर प्री बिल्ड है तो पता चल जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये मैंने एनीडेस्क का पूछा है, तो एनीडेस्क बाय डिफॉल्ट जो आउटबाउंड एक्सेस है उसके लिए बेसिकली 80 और 443 यानी कि ब्राउजर बेस्ड कम्युनिकेशन इनेबल करने के लिए, और 6568 यानी कि कनेक्शन इनेबल करने के लिए रिमोट कनेक्शन यूज करता है। तो यानी कि ये जो पोर्ट हो गया, जब भी आप एनीडेस्क इंस्टॉल करोगे आपके सिस्टम में तो ऑटोमेटिकली इस पोर्ट को प्री रजिस्टर कर लेगा उसके खुद के यूज केस के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही ये सारे पोर्ट्स काम करते हैं और सर्विसेज इस तरीके से रन करती है। किसी को कोई डाउट?